हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर आईटी सिस्टम। आज हम लोग जानेंगे कि आईटी सिस्टम क्या होता है। यूनिट फर्स्ट है यह। इसका इंट्रोडक्शन और इसके बारे में जानेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको पता ही है कि यह एक थ्योरी वाला सेक्शन है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट याद नहीं हो पाएगा, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स। कंप्यूटर एवं परिधिक उपकरणों का परिचय। यानी बच्चों इसमें हम लोग को मेन यही जानना है ना कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के काम क्या होते हैं, और उसमें जो भी पेरिफेरल्स यानी जो भी उसमें उपकरण लगे होते हैं उस सभी के बारे में हमको डिटेल में जानना होता है, ठीक है। यानी एक कंप्यूटर में जितने भी बच्चों ना उपकरण होते हैं उन सभी को हमको क्या करना है, डिटेल में जानना है, ठीक है। एक बार फोटो दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि अगर एक बच्चों कंप्यूटर है तो इसका एक स्पीकर होता है, एक स्कैनर होता है, एक मॉनिटर होता है, एक यहाँ पे सीपीयू लगा होता है, ठीक है, एक प्रिंटर होता है, एक माउस होता है, एक कीबोर्ड होता है। तो ये जितने भी चीज़ आप लोग देख रहे हो ना इस समय स्क्रीन पे, तो ये सारी चीज़ें एकदम नेसेसरी होती हैं कंप्यूटर के साथ, जो कि लगी होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आउटपुट हैं। तो आपको पता ही है कि इनपुट और आउटपुट आउटपुट होता है, ठीक है। तो इनपुट का मतलब जो अंदर लगा होता है, ठीक है, और आउटपुट का मतलब जो बाहर बाहर से दिखते हैं। तो सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों, ये आउटपुट हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। जितने भी टॉपिक्स हैं उसको पहले देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे बच्चों हमको पढ़ना है सबसे पहले कंप्यूटर के घटक, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। हमको क्या पढ़ना है बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के घटक। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। अगला है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू क्या होता है, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हमको रोम के बारे में जानना है जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है फ्लैश ड्राइव, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल, वर्सटाइल डिस्क। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या है बच्चों, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, ब्लू रे कीबोर्ड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लू रे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर। दिख रहा है आपको। इन सभी चीज़ों के बारे में हमको क्या करना है, लाइन बाई लाइन एक एक को पढ़ना है और एक एक को समझना है कि आखिर में होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर अगला दिख रहा होगा मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला है साउंड कार्ड, स्पीकर, सीएमओएस, बैटरी, शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स यानी प्रिंटर साझा करना। तो इन सभी चीज़ों को आज हमको लाइन बाई लाइन पढ़ना है बच्चों। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप सभी को मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के घटक के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स। कंप्यूटर और परिधिक उपकरणों का परिचय हम लोग देख लेंगे ना तो एक आइडिया लग जाता है, ठीक है बच्चों। यानी आप लोग इंट्रोडक्शन कर लीजिए। सबसे पहले आपको देखना है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के घटक क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहला होता है इनपुट, सीपीयू, मेमोरी और आउटपुट, ठीक है। अ कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट्स, इनपुट यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। बच्चों यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, क्योंकि कुछ बच्चों को ना दिक्कत हो जाता है हिंदी पढ़ाने से कि सर हमारा सीबीएसई बोर्ड है, हमारा इंग्लिश में, तो हमको नहीं समझ में आ रहा हिंदी। तो इसलिए दोनों है, दोनों से आप लोग समझेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखा गया है इनपुट यूनिट डेटा को कंप्यूटर में प्रेस कराती है। द इनपुट यूनिट एंटर्स डाटा इनटू द कंप्यूटर, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है कि कंप्यूटर को मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है? यानी कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बना है। इनपुट यूनिट डेटा को क्या करता है? कंप्यूटर में प्रवेश कराता है। बच्चों इनपुट का मतलब मान लो अगर हमको ABCD लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं? कीबोर्ड पे ABCD टाइप करते हैं और क्या होता है? कंप्यूटर में चला जाता है, तो इनपुट होता है, ठीक है ना? इनपुट यानी जो हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इनपुट बोलते हैं। अगला है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, CPU डेटा को प्रोसेस करता है और निर्देशों का पालन करता है। मान लीजिए मैंने लिख दिया बच्चों 2+2 कंप्यूटर में, तो जैसे ही मैंने 2+2 लिखा कीबोर्ड से, तो क्या हो गया वो, और डाटा हम लोगों ने दे दिया, इनपुट कर दिया। अब उसको CPU क्या करेगा? समझेगा कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं, यानी 2+2 करना चाहते हैं, तो CPU समझेगा और फिर बताएगा, ठीक है? तो CPU क्या, आपको पता ही है कंप्यूटर के दिमाग किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग CPU को ही बोला जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे CPU क्या करता है? CPU डेटा को प्रोसेस करता है। दैट CPU प्रोसेस डाटा एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस। जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको क्या करता है? निर्देशों का पालन करता है। आगे दिया है बच्चों, मेमोरी यूनिट डेटा और निर्देशों को क्या करती है? स्टोर करती है। उसमें क्या होता है बच्चों? एक मेमोरी यूनिट लगा होता है जो क्या करता है कि जो भी हम लोग ना निर्देश देते हैं ना, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको क्या करता है? स्टोर कर लेता है। और फिर क्या होता है बच्चों? आउटपुट यूनिट प्रोसेस के लिए परिणाम को दिखाती है। द आउटपुट यूनिट डिस्प्ले द प्रोसेस रिजल्ट। देखो बच्चों मेनली 4 ही टाइप है इसमें। पहला टाइप है हम लोग कोई भी क्या करेंगे? एक इनपुट देंगे कंप्यूटर को। देखो कंप्यूटर अपने मन से तो कोई काम करेगा नहीं बच्चों, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? एक इनपुट देंगे कि भैया आपको ये वाला काम करना है, ऐसे काम करना है, ठीक है? मतलब जो भी चीज़ हम लोग पूछेंगे, फिर इनपुट देने के बाद कंप्यूटर उसको क्या करेगा? CPU के द्वारा समझेगा और फिर उसको क्या करेगा? CPU डेटा को प्रोसेस करेगा, फिर उसको मेमोरी में क्या करेगा? फिट करेगा, अपने स्टोर करेगा और फिर समझ के और फिर उसको क्या करेगा बच्चों? एक आउटपुट देगा। आ रही बात समझ में? चलिए इतना समझ में आ गया आपको? कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के घटक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर को आकार और कार्य के आधार पर ना वर्गीकृत किया जाता है। कंप्यूटर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड फंक्शन। माइक्रो कंप्यूटर, पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है, ठीक है ना? यानी पर्सनल पर्पज के लिए होता है बच्चों। माइक्रो कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पज, ठीक है? तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए होते हैं। आगे हम लोग बात करें तो मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है बच्चों? तो मिनी कंप्यूटर मध्यम स्तर के कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मीडियम लेवल टास्क, ठीक है ना? आगे है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये तीसरे टाइप का कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह बड़े संगठनों में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना बच्चों? यानी जहाँ बड़ा बड़ा काम करना हो, यानी बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह में इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, जहाँ बड़ा काम करना होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है? और अगला है चौथा जो है वेरी इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर। यह सिर्फ वैज्ञानिक यूज करते हैं सब इसका, ठीक है? अगला क्या है बच्चों? सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग होता है, ठीक है? सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। देखो बच्चों जो भी यह साइंटिफिक रिसर्च होता है ना, सुपर कंप्यूटर वहाँ पे लगा होता है बच्चों, ठीक है? तो यह वहाँ पे लगा होता है, यह साइंटिस्ट लोगों के पास होता है, ठीक है? वैज्ञानिकों के पास। आ रही बात समझ में? तो कंप्यूटर के जो कितने टाइप होते हैं बच्चों? 4 टाइप होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। आपको यह बात एकदम याद कर लेना आज ही कि कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स और अगला है सुपर कंप्यूटर्स। आ रही बात समझ में? जैसा कि बच्चों आप लोग सामने एक कंप्यूटर दिया गया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जितने भी प्रकार के कंप्यूटर हैं ना, सबको अलग अलग फिगर आप लोग देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए, आप लोग देख लेंगे। आपको पता ही बच्चों के कंप्यूटर के जो प्रमुख भाग होते हैं उसमें मॉनिटर होता है, CPU होता है, प्रिंटर होता है, UPS होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक है? जो कीबोर्ड होता है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। एक स्पीकर होता है, अरे स्पीकर तो आपको पता ही होंगे। अगला है स्कैनर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चों।
अब बच्चों हम लोग बात करते हैं सीपीयू का। सीपीयू क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है बच्चों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। यानी सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है बच्चों। सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन यानी दिमाग कहा जाता है, ठीक है। यह 3 भागों से मिलकर बना होता है बच्चों। जो सीपीयू होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है एएलयू, दूसरा है सीयू और तीसरा है रजिस्टर। इन कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स। एएलयू क्या होता है, यह गणितीय और तार्किक गणना करता है, यानी जो भी मैथमेटिक्स गणना होता है, जो भी मैथ के क्वेश्चंस या फिर मैथमेटिकल प्रोसेस होता है वो कौन करता है, वही एएलयू करता है बच्चों, ठीक है। ALU परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। CU क्या करता है, सभी इकाइयों को नियंत्रित करता है। CU कंट्रोल ऑल द यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखेंगे आप लोग फिगर को, यह होता है बच्चों CPU, जहाँ पीछे 2 केबल लगे होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग अच्छे से, यह ऑन ऑफ करने वाला बटन होता है, ठीक है। ये इसके अंदर का पार्ट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाहर बाहर से है या अंदर से है, देख लो, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ वो कर दिया है, कंबाइन कर दिया है कि आप लोग अच्छे से देख सको, ठीक है। देख लो आप लोग इसके अंदर कैसे होता है। हालांकि आप सभी लोग सीपीयू जरूर देखे होंगे, तो नहीं देखे होंगे तो आप लोग कहीं भी देख सकते हो, हर जगह आजकल तो हर जगह लगा होता है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं RAM यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बच्चों रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, RAM यानी रैम अस्थायी मेमोरी होता है बच्चों, ठीक है। रैम इज अ टेम्परोरी मेमोरी होता है। कंप्यूटर बंद होने पर इसमें संग्रहित डेटा मिट जाता है, यानी ऐसा नहीं है कि बच्चों जो भी आप लोग कुछ काम किए तो इसको रखेगा याद, ये इसको तुरंत भूल जाएगा बच्चों। जो रैम होता है यह अस्थायी मेमोरी होता है, ठीक है। डाटा स्टोर्ड इन इट इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, यानी जैसे ही बच्चों कंप्यूटर बंद होगा आपका, इसमें जितने भी डाटा होंगे सारे क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। यह बहुत तेज गति से कार्य करता है बच्चों, ठीक है। इट वर्क्स एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। तो आप लोग रैम को ध्यान से देख लेंगे, इसका फुल फॉर्म जरूर याद करना आप लोग, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक ना। पेपर में बहुत काम की चीज़ है। फोटो देख लो इसका एक बार, यह देख लो, यहाँ पे देखो यही रैम होता है, ठीक है। फोटो देख लो एक बार आप लोग, देख लो ध्यान से। अभी रैम और रोम, अभी रोम भी पढ़ाऊंगा, पहले रैम देख लो, फोटो एक बार दिख रहा है आप लोगों को। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम अस्थाई मेमोरी होता है बच्चों, ठीक है। यह क्या होता है, रोम इज परमानेंट मेमोरी। इसमें जो भी डाटा होता है ना वो डिलीट नहीं होता है, कंप्यूटर बंद करने पे वो स्टोर ही रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको अस्थाई मेमोरी बोला जाता है। इसमें स्टोर डेटा कंप्यूटर बंद होने पर भी क्या होता है, सुरक्षित होता है। आ रही बात समझ में बच्चों, डाटा स्टोर इन इट रिमेन्स सेफ इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, ठीक है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो ये रोम होता है। अभी आप लोग फिगर देखे ही हो, देख लो फिगर आप लोग कैसा होता है यह रोम। थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ इसको, ठीक है, अच्छे से देख लो आप लोग। तो बच्चों रैम और रोम में क्या अंतर होता है, तो जो रैम होता है ना वो अस्थाई होता है, ठीक ना, अस्थाई। लेकिन जो बच्चों रोम होता है ना वो अस्थाई होता है, ठीक है। तो इन दोनों में आप लोग डिफरेंस याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, हमारा जो 6 नंबर का जो 6 पॉइंट है, हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क अस्थाई स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी इसमें आप लोग कुछ भी स्टोर करके ना रख सकते हो बहुत दिनों तक, मतलब जब तक आप चाहो तब तक रख सकते हो, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्ड डिस्क
अस्थाई स्टोरेज डिवाइस होता है। हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइलें क्या होती हैं, संग्रहित रहती हैं। यानी जो भी बच्चों इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल्स आर स्टोर इन इट, यानी इसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और जो फाइलें होती हैं वो क्या होती हैं, सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क में। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में नहीं आए तो ज़रूर कमेंट में बताइए आप लोग, क्योंकि आप लोग कमेंट से ही पता चलता है हम लोग को कि वीडियो क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे और बताना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसा कि आप लोग इमेज देख रहे होंगे हार्ड डिस्क का, यही बच्चों हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, देख लो आप लोग। इमेज देखने से क्या होता है ना कि ज़्यादा माइंड में बैठता है। ठीक है, तो इमेज देख लो आप लोग, यही हार्ड डिस्क होता है। इसमें क्या होता है, डाटा को हम लोग स्टोर करके क्या करते हैं, रख लेते हैं। जब तक चाहेंगे तब तक रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें जो डाटा स्टोर होता है बच्चों ना, वो एकदम सुरक्षित रहता है। ठीक है, इसको हार्ड डिस्क बोला जाता है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होता है? तो फ्लैश ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, फ्लैश ड्राइव इज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। इसमें क्या होता है, इसे पेन ड्राइव भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप लोग ना इसको क्या कर सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी प्ले कर सकते हो। ठीक है, फ्लैश ड्राइव इज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, इट इज आल्सो कॉल्ड अ पेन ड्राइव। आप लोग पेन ड्राइव जरूर देखे होंगे, यानी उसमें कोई भी आप लोग क्या करते हो, कोई भी डाटा स्टोर कर लोगे और जहाँ चाहे वहाँ इसको क्या करोगे, प्लग करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसे पेन ड्राइव भी कहा जाता है। यानी फ्लैश ड्राइव कहो या फिर पेन ड्राइव कहो, बात एक ही है। देख लो इमेज दिख रहा होगा आप लोगों को, यही क्या है बच्चों, पेन ड्राइव है। ठीक है, या फिर फ्लैश ड्राइव, दोनों का नाम एक ही है। पेपर में देख लेना एक बार, दोनों नाम एक ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। सीडी क्या होता है, सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। सीडी इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी में सीडी से अधिक डेटा स्टोर होता है। ठीक है, यानी सीडी का ही रूप डीवीडी होता है, बस इसमें क्या होता है कि इसमें मान लो अगर इसमें 10 मूवी आ रहा है तो इसमें 20 मूवी आ जाएगा, यानी अधिक डेटा स्टोर करता है। डीवीडी स्टोर मोर डाटा देन सीडी। ठीक है, ब्लू रे क्या होता है, ब्लू रे में उच्च गुणवत्ता का वीडियो और अधिक डेटा स्टोर होता है। यानी इन दोनों के मुकाबले इनसे भी ज़्यादा, अगर इसमें 10 मूवी आ रही है तो इसमें 20 आ जाएगा, तो इसमें सीधे 50 मूवी आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लू रे में उच्च गुणवत्ता का वीडियो और अधिक डेटा स्टोर होता है। ठीक है, और इसमें जो भी वीडियो होता है ना, हाई क्वालिटी का होता है बच्चों। ठीक है, आज बात समझ में आप लोगों को, ब्लू रे स्टोरेज हाई क्वालिटी वीडियो एंड लार्जर डाटा। आप एक बार फ़ोटो को देख लो अच्छे से आप लोग, क्योंकि इमेज देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो एक बार फ़ोटो देख लो बहुत ही अच्छे से आप लोग। थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ इसको। यह देखो, यह आपका सीडी है। अभी तो आप लोगों के समय में अब सीडी का ज़माना ही चला गया, वरना एक टाइम था कि सीडियाँ लोगों के घर में ना इतने ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है, तो पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग सीडी देखे हो कि नहीं देखे हो, डीवीडी देखे हो कि नहीं देखे हो, कमेंट करके बताना आप लोग। तो सीडी आप लोग देख सकते हो, इसके मुकाबले में डीवीडी थोड़ी बड़ी थी, और सीडी से ज़्यादा इसमें क्या होता था, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी डाटा हो, इसमें ज़्यादा आता था। ठीक है, इसमें कम, इसमें ज़्यादा, और इन दोनों का अपेक्षा इसमें ज़्यादा है ब्लू रे में। ठीक है, और इसमें क्या होता था, पिक्चर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होता था। ठीक है ना, इसमें एकदम इन दोनों के मुकाबले बहुत बढ़िया क्वालिटी होता था इसका। ठीक है, तो आप लोग देख लो एक बार बढ़िया से फ़ोटो, क्योंकि फ़ोटो देखोगे तो भूलेगा नहीं जल्दी। ठीक है, देख लो आप लोग, ये डीवीडी है, ये ब्लू रे डिस्क है, और ये क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी सीडी, जो जिसको मैं सीडी बोल रहा हूँ ना, उसका फुल फॉर्म। सी से कॉम्पैक्ट और डी से डिस्क, सीडी। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड का। यानी कोई भी इनपुट अगर हमको देना हो, कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देना हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। इसका उपयोग टेक्स्ट और कमांड देने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू इंटर टेक्स्ट एंड कमांड्स। ठीक है बच्चों, और कीबोर्ड के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में, इसमें नहीं, इसमें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो रहा है अभी, तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लो बढ़िया से, इसका उपयोग टेक्स्ट और कमांड देने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह देख लो एक इमेज, आप लोग कीबोर्ड देखे ही होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखे हो आप लोग।
आप लोग देख लो अच्छे से, ठीक है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनेगा, इस वीडियो में नहीं, बस आप लोग इमेज देख लो, समझ लो कि क्या होता है। कमांड देने के लिए होता है और इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन। यह स्क्रीन पर कर्सर को क्या करता है बच्चों, नियंत्रित करता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को इमेज दिख रहा होगा माउस का, तो ये क्या है बच्चों, यह एक माउस है, ठीक है। दिख रहा है इमेज। इसमें दो बटन भी होते हैं, राइट एंड लेफ्ट में, और आप लोग देखे ही होंगे माउस को, ऐसा कभी है नहीं कि आप लोग नहीं देखे होंगे। तो ये है माउस, ठीक है। तो बच्चों माउस क्या होता है, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। यह क्या होता है, इट कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। इट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। यह परिणाम को क्या करता है, स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। आपको पता ही है कि मॉनिटर क्या होता है, जो भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो उसका जो भी आउटपुट आएगा कंप्यूटर की तरफ से वो कहाँ दिखेगा। यानी मान लो अगर हम लोग लिख रहे हैं 2+2 कितना होगा, तो कहाँ से दिखेगा बच्चों, तो कहाँ पे दिखेगा, 2+2 4, वो हमको दिखेगा मॉनिटर के ऊपर, ठीक है। एक बार मैं मॉनिटर का फिगर दिखा रहा हूँ आपको। यह देखिए, यह दिख रहा है आप लोगों को, यह एक कंप्यूटर है, और ये जो लिखा गया है विंडोज 7 स्टार्टर एडिशन, ये क्या है बच्चों, यही यही जो आपको यहाँ से दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा है, यह हिस्सा पूरा क्या है बच्चों, यही वाला हिस्सा क्या है, मॉनिटर है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आ रही बात समझ में। यह परिणाम को क्या करता है, स्क्रीन पर दिखाता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे एलसीडी के बारे में। एलसीडी क्या होता है, आप सबके घर में एलसीडी लगा होगा, आज जान भी लो क्या होता है। एलसीडी का पूर्ण रूप होता है, यानी पूर्ण फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह पतली और कम बिजली खपत करने वाली स्क्रीन होती है। पहले आपको सभी के घरों में ना आप लोग देखे होंगे कि बचपन में आप लोग देखे होंगे कि टीवी होता था। टीवी कितना भारी होता था, कितना हैवी होता था, ठीक है। उसी लिए बच्चों टीवी को रिप्लेस करके क्या लगाया गया, एलसीडी लगाया गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह फ़ायदा क्या है, यह छोटा होता है, मतलब उससे पतला होता है, उतना वजन में नहीं होता है। समझो अगर 10 केजी का था तो ये 2 केजी का होता है, मतलब इतना अंतर हो जा रहा है, ठीक है। तो यह पतला और क्या होता है, कम बिजली खपत करने वाला स्क्रीन होता है। इट इज़ अ थिन एंड लो पावर कंज्यूमिंग स्क्रीन, ठीक है बच्चों। आप लोग ध्यान से देखेंगे, एलसीडी का मैं इमेज दिखा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे बच्चों एक इस यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को एक इमेज दिख रहा होगा, यही क्या है बच्चों, एलसीडी है। दिख रहा है यह, देखो कितना पतला है और कितना मतलब अलग ही लेवल का बनाया गया है इसको, ठीक है। पहले क्या होता था, टीवी आता था इतना मोटा, इतना भारी आता था, ठीक है। इस अब देखो इसको एलसीडी बना दिया गया, तो आप लोग देख सकते हो। वैसे तो आप सभी के घर में लगा ही होगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं प्रिंटर का। प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर हार्ड कॉपी निकालने वाला आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस डेट प्रोड्यूस हार्ड कॉपी। इंकजेट और लेजर प्रिंटर सामान्य प्रकार है, ठीक है। ये छोड़ो, इतना काम की चीज़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये देखो, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस डेट प्रोड्यूस हार्ड कॉपी। यानी क्या करता है, प्रिंटर हमको हार्ड कॉपी देता है, ठीक है। यानी मान लो यही जो आप लोग को इतना लिखा गया इस पे दिख रहा होगा ना, इस स्क्रीन पे, तो देखो ये तो स्क्रीन पे है। तो इसका हम लोग क्या बच्चों हम लोग चाहेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंटर की मदद से क्या करते हैं, इसको हार्ड कॉपी पे यानी किसी पेज पे क्या कर सकते हैं, छप के निकाल सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। मैं एक बार, आप लोग कभी न कभी तो देखे ही होगे प्रिंटर, ऐसे जाते ही होगे किसी भी दुकान पे तो आप लोग प्रिंटर देख लोगे, ठीक है। यहाँ देखो, अगर अब तक भी कोई नहीं देखा है तो मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लो आप लोग कैसे होता है प्रिंटर, ठीक है। ये देख लो, ये एप्सन कंपनी का प्रिंटर है एक, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे प्लॉटर क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों प्लॉटर क्या होता है इसको समझिए आप लोग, ठीक है। तो प्लॉटर बड़े आकार की ड्राइंग छापने के लिए उपयोग होता है। प्लॉटर इज यूज्ड टू प्रिंट लार्ज साइज ड्राइंग्स। यानी जो बड़े बड़े पोस्टर होते हैं ना, जो आप लोग पोस्टर वगैरह देखते हो, वो पोस्टर जो होता है वो किस मशीन से छपता है, उसका नाम होता है प्लॉटर,
ठीक है, जो बैनर लगे होते हैं, आप लोग बैनर देखते होंगे बड़े बड़े, ठीक ना। अरे भाई बैनर वही चुनाव वाला भी तो देखे हो ना आप लोग, वही बैनर। इसे इंजीनियरिंग डिजाइन में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू इंजीनियरिंग डिजाइंस। आ रही बात समझ में बच्चों? एक बार मैं इमेज दिखा दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। यह देखो आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा बच्चों, यह इमेज दिख रहा है यह, तो यही क्या है, देखो ये बड़ा बड़ा क्या कर रहा है ऐसे, जो भी बैनर वगैरह होते हैं ना, जो भी पोस्टर, ये क्या करता है, यही प्लॉटर ही छापता है, ठीक है। देख लो इसको भी, देख रहे हो, देखे होगे कहीं ना कहीं आप लोग, जरूर देखोगे पक्का। कमेंट में बताओ आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, कमेंट करके बताओ बच्चों, आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो। अब बात करेंगे हम लोग बच्चों स्कैनर का, ठीक है। स्कैनर क्या होता है, तो इनका स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यह कागज के दस्तावेज को क्या करता है, डिजिटल रूप में बदलता है, ठीक है। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, इट कन्वर्ट पेपर डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो आप लोग स्कैनर कभी न कभी देखे ही होंगे, यानी मान लो कि कोई भी एक, मान लो एक पेज है, ठीक है, आपके पास, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे उसको स्कैनर में डालोगे ना, वो क्या करेगा, तुरंत स्क्रीन पे क्या कर देगा, उसको ऐसे लिख देगा, जैसा का जैसा रहेगा वैसा ही सेम टू सेम। मान लो अगर इतना ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ना आप लोग का, ये पूरा, अगर इसको मैं पूरा अगर स्कैनर में डालूंगा तो क्या होगा, सेम टू सेम ऐसे ही क्या करेगा, मॉनिटर पे डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। तो स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, या कागज के दस्तावेज को क्या करता है, यानी जो भी मान लो जो भी पेपर पे लिखा गया है ना, उसको क्या करता है, डिजिटल रूप में बदल देता है, ठीक है। यहाँ देखोगे बच्चों आप लोग, जैसा कि इमेज में आप लोग देख सकते हो, कोई भी मान लो आपके पास कागज है और उस कागज पे कुछ लिखा गया है, तो आप लोग उसको क्या करोगे, यहाँ पर रखोगे, ये शीशे की तरह दिख रहा है मिरर, तो इस शीशे पे रखोगे आप लोग, जैसे ही यहाँ पे रखोगे और ऊपर से इसको दबा के और बटन दबाओगे, क्या हो जाएगा, तुरंत कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, डिजिटल रूप में हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? देख लो फोटो इसका कैसा होता है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम का पूर्ण रूप होता है, यानी फुल फॉर्म इसका होता है, पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो यह इंटरनेट कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इंटरनेट के कनेक्शन को बनाए रखने के लिए, आपको पता ही है कोई भी अगर कंप्यूटर है तो उसको चलाने के लिए बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि उसमें क्या चाहिए, हमको कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर में नेट चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, नेट के कनेक्शन को क्या करता है, ये बनाए रखता है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसका नाम होता है मॉडेम। देखो यही मॉडेम होता है, ठीक है, देख लो इमेज, देखो आप लोग पहले, दिख रहा है इमेज। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या होता है, साउंड कार्ड ऑडियो को क्या करता है, प्रोसेस करता है, यह स्पीकर और माइक्रोफोन से जुड़ा होता है। साउंड कार्ड प्रोसेस ऑडियो, इट इज कनेक्टेड टू स्पीकर एंड माइक्रोफोन्स, ठीक है बच्चों। आ रही बात समझ में? देखो यही है साउंड कार्ड, देख लो एक बार आप लोग, देख रहे हो, यही यही साउंड कार्ड है, जो क्या होता है, स्पीकर मॉनिटर इन सबसे जुड़ा होता है, ठीक है। देख लो आप लोग, ये क्या होता है, साउंड कार्ड ऑडियो को प्रोसेस करता है और स्पीकर और माइक्रोफोन से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्पीकर का, ठीक है। वही स्पीकर जिस जो डीजे पे आप लोग क्या करते हो, नाचते रहते हो, ठीक है, वही वाला है स्पीकर्स। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है बच्चों, स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस, इट प्रोड्यूस साउंड्स, यह ध्वनि को क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी क्या है, लगन का टाइम चल रहा है और आप लोग रोज़ शादियों में नाच ही रहे हो, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे, इतना समझ जाओ कि यह क्या होता है, आउटपुट डिवाइस है और क्या करता है, ध्वनि को उत्पन्न करता है, ठीक है। बाकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बच्चों इमेज दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, यह देख लो इमेज इसका, दिख रहा है इमेज, इमेज देख लो इसका। अब कहोगे सर इमेज इसका दिखाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं CMOS बैटरी, वेरी इंपॉर्टेंट। CMOS बैटरी क्या होता है, CMOS बैटरी मदरबोर्ड पर लगी होती है, ठीक है। यह तारीख और समय की सेटिंग को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। आप लोग एक चीज़ देखे हो, जब से आप लोग स्मार्टफोन ले लिए हो ना, तब से उसमें का डेट और टाइम कभी ना चेंज नहीं होता है।
मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मोबाइल स्विच ऑफ भी कर दो ना फिर ऑन करो फिर भी वैसा ही रहता है, अगर रीसेट कर दो ना रीसेट फिर भी वैसा ही रहता है मोबाइल। अगर मोबाइल रीसेट कर दो तो उसमें डेट और टाइम नहीं चेंज होता है। तो ये क्यों नहीं होता है बच्चों? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि CMOS बैटरी, ठीक है, यह क्या होता है मदरबोर्ड में लगी होती है, ठीक है बच्चों। तो अगर पेपर में पूछा जाएगा कि CMOS बैटरी का क्या काम है, तो यह तारीख और समय की सेटिंग को क्या करता है, सुरक्षित रखता है, ठीक है। देख लो बच्चों, यही होता है CMOS बैटरी। देख लो यहाँ पे, देख लो ये लगा हुआ है ना, यही है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला यही है। दिस बैटरी ऑन योर मदरबोर्ड इज सुपर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, आपके मदरबोर्ड में ये लगा होता है, ठीक है। देख लो आप लोग ध्यान से, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, देख लो यहाँ पे। इसीलिए मैं सारे इमेज को दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि इमेज से ज़्यादा क्लियर होगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स, प्रिंटर साझा करना। प्रिंटर शेयरिंग नेटवर्क के माध्यम से की जाती है। एक ही प्रिंटर को कई कंप्यूटर उपयोग कर सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि मान लो अगर जो कहीं ऑफिस है जहाँ 10 कंप्यूटर है, तो 10 कंप्यूटर है तो अगर 10 कंप्यूटर से कुछ ना कुछ प्रिंट करना ही होगा दिन भर। तो ऐसा नहीं है कि 10 प्रिंटर भी लगाए जाए बच्चों, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या होता है, एक ही प्रिंटर को कई कंप्यूटर से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जिसको भी काम होगा क्या करेगा, उसी कंप्यूटर पे अपना सेंड कर देगा और वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। एक ही कंप्यूटर से कई कंप्यूटर क्या करते हैं, एक ही प्रिंटर से जोड़ देते हैं। मान लो कोई ऑफिस है जहाँ पे क्या है 20 कंप्यूटर काम कर रहा है, ठीक है, तो 20 के लिए अब 20 प्रिंटर थोड़ी लगेगा, तो उसके लिए क्या होगा, एक ही प्रिंटर रख दिया जाएगा और सभी कंप्यूटरों को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। आइए इमेज से समझते हैं, बेटर समझ में आएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है प्रिंटर शेयरिंग इन नेटवर्क। यानी क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ एक कंप्यूटर लगे हुए हैं और सबको क्या किया गया है, एक ही प्रिंटर के साथ क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। तो यह बेस्ट मेथड होता है बच्चों। इससे क्या फ़ायदा होता है कि मान लो कि यह अलग अलग कंप्यूटर पर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, अब सबको कुछ ना कुछ प्रिंट करना होगा, तो क्या सबके पास अगर रखेंगे प्रिंटर तो ज़्यादा प्रिंटर का कॉस्ट आएगा। तो इससे बढ़िया एक ही प्रिंटर पर क्या करेंगे, सबको अटैच कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे प्रिंटर शेयरिंग इज डन थ्रू अ नेटवर्क, मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन यूज द सेम प्रिंटर। आ रही बात समझ में? तो आज की वीडियो बस बच्चों हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी की जो बातें हैं वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, या फिर कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आप लोग वीडियो से अगर कुछ भी सीखे होंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।